हाँ देखो बेटा, ये हम लोगों का क्वेश्चन अभी प्रश्नावली है 7.6 में क्वेश्चन नंबर 11। ये पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खंडशः समाकलन। खंडशः माने पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं। तरीका तुम लोग का वही होता है, पहला आइलेट का जो नियम होता है, आइलेट का नियम मतलब इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, एक्सपोनेंट। तो हमारे पास अलजेब्रा है और ट्राइगोनोमेट्री है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना सूत्र लगेगा x प्रथम द्वितीय का प्रथम द्वितीय। सूत्र तुम लोग को पता भी है बेटा, क्या होता है हम लोगों का सूत्र में, u इंटू भी डी एक्स, u उसके बाद v डी एक्स माइनस, उसके बाद माइनस के बाद हम लोगों का d बाई डी एक्स u इंटू उसके बाद हो जाता है v डी एक्स, सबको बंद करके डी एक्स, सबका क्या होता है समाकलन। फार्मूला बस बहुत छोटा सा है, प्रथम द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अवकलन, द्वितीय का समाकलन और टोटल का फिर क्या करना होता है समाकलन। तो प्रथम द्वितीय का समाकलन माइनस टोटल और प्रथम का अवकलन, फिर इसका सेक स्क्वायर x और यहाँ पे dx, इतना लिख दिया गया और कोष्टक बंद करके अपना क्या होता है dx हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस x सेक x का बेटा होता क्या है tan x माइनस x का मान कितना होता है 1, यहाँ होता है tan x, यहाँ होता है dx। एक माने कुछ तो होता नहीं है, एक मीन्स कुछ होता नहीं है, एक लिखो चाहे मत लिखो। अब बस उसके आगे एक लाइन और मैं बता देता हूँ, tan x। तो tan x का दो ठे सूत्र होता है, का होता है जी tan x dx, इसके बराबर एक होता है माइनस log cos x। हाँ, इसी के बराबर एक और सूत्र होता है log माड में sec x, माड में sec x, और लास्ट में सबके लिखा जाता है प्लस, क्या लिखा जाता है बेटा c। इसमें भी c रहेगा, इसमें भी c रहेगा, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तो हम यहाँ पे x, यहाँ पे tan x माइनस, इसके जगह हम ओनली वन लिख देंगे log माड में sec x प्लस c, जो आया यही क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 12 में भी हमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अकेले है तो इसके लिए हम लोग अपने से क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, अपने से 1 लिख देंगे और dx। ये प्रथम हो गया, यह द्वितीय हो गया, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया। तो प्रथम, तो सबसे पहले प्रथम, ये द्वितीय माइनस टोटल प्रथम tan इनवर्स x द्वितीय, और कोष्टक बंद करके क्या लिख लेंगे dx। अब लिखेंगे tan इनवर्स x, एक के लिए क्या लिखेंगे बेटा x, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि अवकलन होगा, यहाँ x होगा, यहाँ क्या होगा dx होगा। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर का मान लेंगे t, एक का कहानी खत्म। 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बटा के कितना हो गया 2। बस सवाल को अब हम इसके बाद हल कर लेंगे बेटा। का सवाल है tan इनवर्स x इंटू x माइनस x बटा के 1 बटा के, जैसे अब ऐसे रहने देते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x और dx। हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स x इंटू x, और ये पूरे सवाल में
1 बटा इसके जगह हमने क्या माना है t, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t, यहाँ पे क्या है x और dx, उसके जगह मुझे लिखना है dt बटा के 2। अब x को पहले कर दिए, चूँकि सवाल में जहाँ जैसे है वैसे मैंने सजा दिया इसको। -1 बटा 2 को बाहर कर देते हैं, 1 बटा टी और dt, और 1 बटा टी का सब लोगों को पता है क्या होता है जी, लाग माड में क्या होता है t प्लस सी। एक लाइन और बढ़ा लेंगे, 1 बटा 2 लाग, जहाँ t लिखा है वहाँ पे लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो आया यही क्या हुआ आंसर। बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गए, 13 नंबर। कैसे लगेगा इसमें, एलिट का नियम, आइलेट का जो नियम होता है, आइलेट इंटीग्रेशन लॉग अलजेब्रा ट्राइग्नोमेट्री एक्सपोनेंट। तो यहाँ सबसे पहले क्या है जी लॉग, तो हम लॉग को पहले लिख देते हैं, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ पे क्या हो गया dx। इतना लिखने के बाद लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर समाकलन माइनस टोटल का समाकलन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, उसके बाद हो गया डी एक्स और टोटल का डी एक्स हो गया। इलेट के नाम में इंटीग्रेशन लॉग अलजेब्रा, अलजेब्रा हमेशा अंत में लिखा जाएगा। लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का अगर करेंगे बेटा 2 ऊपर 1 घात है तो 1 जोड़ेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, माइनस यहाँ लॉग का करने से पहले 2 का होगा, तो 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का करेंगे 1 बटा के एक्स, और एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर बटा के 2 और डी एक्स अपने स्थान पे। 2 से 2 कट गया, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा अपने पास, आओ चेक करते बेटा। अपने पास क्या बचा हुआ है x, बचा हुआ है log x इंटू एक्स इंटू डी। फिर प्रथम अद्वितीय, फिर दोबारा करेंगे log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटा के 2 माइनस, फिर जब करेंगे तो हम बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं सजाने के लिए, log x, यहाँ पे x dx किसका चिन्ह हो जाएगा बेटा, माइनस का, और जब माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा तो हमें किसका चिन्ह देना है टोटल के लिए, d बाई डी एक्स लॉग एक्स एक्स डी एक्स कोष्टक बंद करके dx। अब यहाँ के बाद देखते हैं नीचे तक आ रहा है कि नहीं, बस 1 मिनट, नीचे तक स्पेस है मेरे पास, देखो एक स्टेप एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे लगा दिए। फिर log x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस log x, और x का करेंगे 2 ऊपर 2 नीचे, माइनस log x का 1 बटा x का 2 ऊपर 2 नीचे, और सबके बटा क्या हो जाएगा dx, सबके साथ हो जाएगा। अब कोष्टक को हमने अपना क्या किया बंद। अब x से x क्या हुआ, कट गया, 1 बटा 2 कहाँ हो जाएगा बाहर। यहाँ पे मैं लगा के दिखा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सवाल को समझने का प्रयास करना, सवाल आना एकदम तय है। देखो log x, तो हमने लिखा log x का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बटा के 2 माइनस, अब यहाँ पे बचा के अपने पास log x बचा, हमने लिखा log x एक्स स्क्वायर बटा के 2 माइनस समाकलन का चिन्ह
एक्स से एक्स कट गया, एक ठे एक्स बटा बाहर में हम लिख देते हैं 1/2 एक्स और डे एक्स। अब log एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस, अब यहाँ पे log एक्स स्क्वायर 2 एक्स का फिर से एक ऊपर और एक नीचे, तो हो जाएगा बटा के 2 पूरा बंद प्लस सी, माइनस है तो अंदर का चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो क्या आता है देखते हैं, log एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस log एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये जो आया इस क्वेश्चन का यही क्या हुआ, आंसर हुआ। बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लो अच्छे से। और इसको बेटा अगर सजा के लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे सवाल चले हैं। सवाल में क्या है, यक्स पहले है लाग बाद में, तो हम लोग भी सजा लें, चाहे तो इसको अच्छे से सजा लें। जैसे एक्स स्क्वायर बटा 2 log एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 log एक्स 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सवाल के तरह हो गया, ये जिस हिसाब से हमने लगाया है उस हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैचिंग जरूर कर लेना। हाँ बेटा देखो फिर क्वेश्चन आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और log। रूल के मुताबिक log पहले लिखा जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाद में डे एक्स। ये प्रथम और यह द्वितीय, प्रथम और द्वितीय सेम। क्या करेंगे जी, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 डे एक्स और फिर इसके बाद माइनस टोटल डे बाई डे एक्स। किसका बेटा, log एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 1 डे एक्स और टोटल डे एक्स। फिर log एक्स स्क्वायर का करेंगे बेटा, 2 में 1 जोड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 1 3, जो घात है वही नीचे होगा, 1 का मान हो जाएगा x माइनस log एक्स का 1/x सेम, 3 ऊपर 3 नीचे x और टोटल का डे एक्स। अब log एक्स पे q बटा 3, यहाँ पे x माइनस, यहाँ से काम करते हैं कि x को हम क्या कर लेते हैं जी, 3 घात है 1 घात है, एक ठे क्या कर लेते हैं, एक ठे इसमें से कामन 2/3 प्लस 1 डे एक्स, एक ठे से एक ठे कट गया, क्या बचा अपने पास, log एक्स पे q बटा के 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 3 प्लस 1 और यहाँ पे डे एक्स। कोई मेहनत नहीं करना, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देना है, log एक्स 3/3 एक्स। अब 2 है तो 2 1 3, 3 ऊपर और 3 1 पहले से है और 3 अभी आया, 1 का हो गया x। कहानी पूरी मेरी समाकलन की क्या हुई, पूरी मेरी समाकलन क्या हुआ, ख़त्म। 2 1 3 ऊपर 3 नीचे, 1 का x और प्लस क्या हुआ c। अब मुझे सजाना है, बस सजा देंगे आंसर आ जाएगा। क्या है जी, log x कोष्ठ में x³/3 प्लस x माइनस, यहाँ पे समाकलन नहीं है सॉरी, यहाँ पे 3 और 3 तरीके 9 प्लस x प्लस c। ये भी आंसर,
चाहे तो इसको पहले कर दें, x पे 3/3 प्लस x log x माइनस x³/9 प्लस x और प्लस c, ये क्या हुआ आंसर। यहाँ तक भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डिग्री लेके घूमिया, पास होकर डिग्री लेके घूमिया। बेटा एक क्वेश्चन और है, ये कैसे लगाएंगे इसको, पहले हम लिख लेते हैं इसको सजाकर। EX sin x प्लस cos x हो गया बेटा। यहाँ तक कोई मेहनत नहीं करना, बस इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा कर दिए। पूरी सवाल को कई भाग में बांट देंगे, 2 भाग में। EX sin x dx प्लस EX cos x और dx। कोई दिक्कत? हमेशा जब भी सवाल लगाते हैं तो एक्सपोनेंट हमेशा अंत में होता है। सेट करेंगे साइन पहले, एक्सपोनेंट को बाद में। जिसको हमको हल करना है, इसको मुझे हल नहीं करना, इसको मुझे हल नहीं करना, मुझे हल करना है इसको। क्या लिखेंगे जी? प्रथम द्वितीय का समाकलन, टोटल का समाकलन d/d किसका जी? sin x EX dx टोटल का। इससे हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये वाला पार्ट जस का तस उतर गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे अब कुछ नहीं करना, बस sin x e पे x का e पे x होगा, माइनस साइन का क्या होता है जी? cos x e का ex होगा और dx प्लस ex, और यहाँ पे है cos x और dx। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का, ये क्या हुआ? पूरा पार्ट कट गया। क्या बचा अपने पास बेटा? sin x ex और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? c, या सवाल में ex पहले है तो ex पहले, sin x प्लस c, ये जो आया यही क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो ये 17 नंबर क्वेश्चन है, यही है ना क्वेश्चन? ए बेटा देखो यही है क्वेश्चन, 16 तक फाइनल, 17 नंबर। हमको ना 2 भाग है ना इसमें, तो हम इस सवाल को चाहे तो कई तरीके से लगा सकते हैं, 2 तरीके से हल कर सकते हैं, 2 तरीका हम अपना सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे अब जो सवाल स्टार्ट होगा, तुम लोगों का जो तरीका होगा यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे कैसे होगा? इस सवाल को तुम ये लिख सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, तरीका चेंज होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत है नहीं? अब ये सोचो कि नीचे वाला तुमको ऊपर मिल जाना चाहिए। कौन वाला मिल जाना चाहिए? नीचे वाला। तो मुझे क्या लाना पड़ेगा? x तो पहले से है, मुझे अपने से क्या लाना पड़ेगा? 1 लाना पड़ेगा ना जी। तो 1 जब लाना पड़ेगा तो तुम एक काम करना, हाँ या ना का जवाब दे दो बस। हाँ या ना का जवाब दे दो। 1 से 1 कट जाएगा ना। इसको एक साथ रख लो, इसको अकेला कर दो, तो 1 प्लस x बटा 1 प्लस x का होल स्क्वायर d, और उसके साथ साथ क्या है? ex। एक पार्ट हुआ, किसका चिन्ह? किसका चिन्ह? माइनस।
अब एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, 1 बटा और यहां पे भी EX और DX। अब बताओ कोई दिक्कत है तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? दोनों के नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, EX दोनों में रहेगा, पहला में भी और दूसरा में भी। पहले इसको अब हल मत करो, पहले फर्स्ट हल करो। तो इसमें बेटा हल करोगे तो हाई देखो, एक ठे से एक ठे कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी तुम्हारे पास? 1 बटा 1 प्लस एक्स इंटू EX इंटू DX। बाकी अपने, इससे हमसे कोई भी लेना देना नहीं रहेगा लास्ट तक। कोई दिक्कत? ये प्रथम, ये क्या होगा? द्वितीय। अब प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत हम लोग कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को? तुम लोगों को पता ही है कि प्रथम द्वितीय में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? पहले प्रथम वाले को लिखना है, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स समाकलन EX, और EX के बाद हमें क्या लिखना है बेटा? DX माइनस सबका समाकलन, और D बाई DX किसका? 1 बटा 1 प्लस एक्स का, और फिर EX DX और कोष्टक बंद करके DX, और जो साथ में है जिसका चिन्ह, उसके साथ इसको हम उतार देंगे। इसको हम जस का तस होल स्क्वायर, E पे x और DX को हम जस का तस उतार दिए। अब ट्रिक सीखो। 1 बटा 1 प्लस एक्स, EX का क्या होता है जी? EX से होता है माइनस 1 बटा 1 प्लस, ध्यान देना, 1 बटा 1 प्लस का क्या होगा? अवकलन। तो अवकलन में हम बहुत पहले एक सूत्र बताए थे कि अगर 1 बटा x हो तो इसके लिए तुमको लिखना है का? माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। x के जगह है क्या? 1 प्लस x है, तो बस मेहनत मत करो, 1 प्लस x पे कै घात? 2 घात, लेकिन इसके साथ चिन्ह किसका? माइनस का, और EX DX माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, EX और DX। माइनस माइनस का होगा जी? प्लस, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स इंटू EX माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, EX DX, बाकी 1 बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, EX और DX। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हुआ? कट गया। का बच्चा जी अपने पास? केवल नॉर्मल जो क्वेश्चन है वही मेरा जो बचा रहेगा, उसी को लिखना है, कुछ हमो एक्स्ट्रा जो है नहीं लिखना। पहले सवाल में x है ना, तो हम भी सजाकर EX 1 प्लस एक्स प्लस C जो आया, इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। अब बहुत अच्छा स्नेह भी मिल रहा है, क्योंकि पर डे मेरे सब्सक्राइबर 10 से 15, 10, 12, 8 ऐसे करके बढ़ रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन भी हो रहा है। सवाल को हल भी करते रहो। अब वीडियो का भी जो ग्राफ है, मैं हाई स्कूल का तो और बेहतरीन देख रहा हूँ कि 1500, 1800, 1000 ऐसे करके बच्चे देख रहे हैं, और इंटर में भी हम कोशिश है कि बच्चे इसी प्रकार से देखें, और हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे।